गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एंजियोस्पर्मी पादप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये क्लास 11 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन। इसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्मी पादप फ्लावर उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये सबसे आधुनिक और सक्सेसफुल पादप हैं। ये सबसे एडवांस पादप हैं, ठीक है। और ये स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित हैं। ये बीज युक्त पादप हैं, इनमें सीड पाया जाता है। ये बीज युक्त पादप हैं और इनमें दो प्रकार का जनरेशन होता है। एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है और एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन शॉर्ट होता है, अल्प विकसित होता है, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन लॉन्ग होता है और पूर्ण विकसित होता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन से एंजियोस्पर्मी के स्पोरोफाइटिक जनरेशन से स्टेम, लीफ, रूट और फ्लावर बनता है। फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन बनते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो सेक्स ऑर्गन पढ़ना है। एंजियोस्पर्मी के सेक्स ऑर्गन पढ़ने हैं आज पार्ट 2 में। तो सबसे पहले इसमें हमें जो है मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? मेल सेक्स ऑर्गन। एंजियोस्पर्मी का नर जननांग पढ़ना है, नर जननांग। तो इसमें आइए देखते हैं आगे। नर जननांग अर्थात स्टेमेन। नर जननांग अर्थात स्टेमेन। ये क्या है? एंथर है। ये एंथर है। ये क्या है? फिलामेंट है। ये एंथर है जिसको हम परागकोश कहते हैं। ये फिलामेंट है जिसको हम पुतंतु कहते हैं। और ये दोनों मिलकर एंथर कहलाते हैं। ये दोनों मिलकर स्टेमेन कहलाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? स्टेमेन कहलाते हैं। स्टेमेन, पुंकेसर। ये परागकोश, ये पुतंतु, दोनों मिल गए तो स्टेमेन। और स्टेमेन एंजियोस्पर्मी प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन है। स्टेमेन इज अ मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट, ठीक है। तो ये जो एंथर होता है, ये एंथर है। इसी के अंदर पॉलन मदर सेल पाई जाती है, जिसकी आकार की गुणसूत्रों के हिसाब से ट्यूयन होती है, यानी ये द्विगुणित होते हैं। इनमें मियोसिस सेल डिवीज़न पाया जाता है। पीएमसी में, पॉलन मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। मियोसिस अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन में गुणसूत्रों की आकार की क्या रहती है? यन रहती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया? आज हम मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ रहे हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथर है, स्टेमेन है। स्टेमेन एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। एंथर में पीएमसी है जो ट्यूयन है, और ये मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाता है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट, यहाँ गैमिट बन रहे हैं ना। पॉलन ग्रेन क्या है? गैमिट है। तो यहाँ पे प्लांट का जो ये जनरेशन है वो कौन सा जनरेशन है? गैमेटोफाइट जनरेशन है। जो मेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं या गैमेटोफाइट जनरेशन है, उसमें जो ये पॉलन ग्रेन बना है, ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका कौन है? पॉलन ग्रेन। ये प्रश्न आता है, अगर ये कंपटीशन में प्रश्न आ जाए कि मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका कौन है, तो परागकण है। और परागकण जब अंकुरित करते हैं तभी मेल गैमेट बनता है। असली बात ये होती है, परागकण जब अंकुरित करते हैं तब मेल गैमेट बनता है। और मेल गैमेट बनने के बाद उसमें पॉलन ट्यूब निकलता है। क्या निकलता है? एंथर में
पोलन ट्यूब निकलता है, एंथर में पोलन ट्यूब निकलता है जो स्टाइल से होते हुए ओवरी में प्रवेश करके बीजांड में जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेल गैमेटोफाइट आर मेल सेक्स ऑर्गन था जो कि एंजियोस्पर्मी के पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।